जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 जो कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस पर आधारित है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। देखिए, आप लोग इसके बारे में प्रीवियस क्लासेज में जैसे 7 क्लासेज में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि देखिए जब दो स्ट्रेट मान लीजिए कि L और M दो स्ट्रेट लाइन है ना, दो स्ट्रेट लाइन है। अगर ये आगे जाकर कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन काटता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो देखिए जैसे ही ट्रांसवर्सल इसको काटता है तो यहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनता है। मान लीजिए कि लाइन L को ये ट्रांसवर्सल T जो है P पॉइंट पर काटता है और Q पॉइंट पर काटता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 ये 4 एंगल इस P पॉइंट के अराउंड बन गया। ठीक है, और उसी तरह से फिर 5 6 7 8 Q पॉइंट के अराउंड भी 4 एंगल यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग को मेनली इस एक्सरसाइज में ये पढ़ना है कि यही एंगल एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी इसमें मिलेगा हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में। हालांकि और अदर बुक्स, साइड बुक्स में RS अग्रवाल वगैरह में के किताब में ये कॉन्सेप्ट जो है ये सब इससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आपको जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है क्वेश्चन का वो सारा इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो चलिए हम लोग और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 और 3 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। मतलब एंगल 1 और एंगल 3 और कौन, एंगल 2 और एंगल 4, ये जो है ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 वो बराबर होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। उसी तरह से हम लोग देखें Q पॉइंट के चारों तरफ देखें तो एंगल 5 और एंगल 7 और एंगल 6 और एंगल 8 जो है वो क्या है, वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है, इसलिए एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दीज आर द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सब क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होता है। मान लीजिए कि एंगल 1 आपको क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल 1 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? हम लोग स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि किसी लाइन पर जब कोई रे स्टैंड होता है तो एडजेसेंट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग लीनियर पेयर के नाम से जान रहे थे। तो ये जब 60 है
तो एंगल 2 तो निकाल लेंगे हम लोग, 180 माइनस क्या कर देंगे, 60 कर देंगे हम लोग, तो ये निकल जाएगा। ये आपको कितना मिल जाएगा, 120 डिग्री मिल जाएगा। तो इसीलिए एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये तो हम लोग तो यहाँ पर पॉइंट P के अराउंड एंगल का बात कर लिए। अब इसी डाटा से हम लोग एंगल Q के अराउंड, पॉइंट P के अराउंड जो एंगल है, ये एंगल जो है पॉइंट P के अराउंड, इस तक कैसे पहुँचेंगे इस डाटा का इस्तेमाल करके। तो उसके लिए अदर कुछ एंगल का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, है ना। इन सब एंगल के बारे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 5, इनको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर होता है, और एंगल 3 बराबर होता है एंगल 5 के। देखिए हम लोग यहाँ पर इसका प्रूफ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो किस तरह से बराबर होता है। हम लोग को चूँकि इसका इस्तेमाल करना है हम लोग को, ठीक है, इसको हम लोग को यूज करना है। ये कोई थ्योरम नहीं है कि प्रूफ दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इस टाइप का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को, हम लोग मैटर को याद रखेंगे, ठीक है, इफेक्ट को याद रखेंगे हम लोग कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसको हम प्रूफ करके भी आपको दिखा देंगे आगे, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को यहाँ समझते चलेंगे, ठीक है। देखिए 4 और 6 इंटीरियर हो गया, 3 और 5 क्या हो गया, इंटीरियर, आपस में बराबर। अब देखिए 1 और 7 आपस में क्या हो जाएगा, 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, एक छोड़ करके, है ना। देखिए 4 5 छोड़ दीजिए 6, बात समझ में आया कि नहीं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ये देखिए 1 और 7 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। चूँकि ये दोनों क्या है, बाहर है ना, तो ये दोनों क्या है, बाहर है, पैरेलल लाइंस के बाहर है ये दोनों, इसलिए देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन के अंदर का इलाका है, और ये क्या है, पैरेलल लाइन के बाहर का रेंज है पूरा इलाका। तो जो वैसा एंगल जो पैरेलल लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन पर स्थापित है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल लाइन के बाहर स्थापित है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 और 7 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और 2 और 8 क्या हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलता है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन जनरली बराबर होते हैं, ठीक है। आप लोग अगर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे बहुत जगह क्या, ऑलमोस्ट सब जगह देखेंगे हम लोग कि जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ भी करके देख लेंगे कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में देखिए बराबर होता है। ये समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं यहाँ एंगल 1, एंगल 5 और एंगल 2, एंगल 6, इसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या क्या बात पढ़े हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में बराबर होता है ना, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में
बराबर होता है। इतना बात हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए 4 और 5, 3 और 6, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है वो भी कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप लोग याद रखिएगा। हम लोग अभी तक जो सीखे हैं उसको हम लोग एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग NCERT का क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का सब सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या सीखें। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में बराबर होता है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होता है वो कैसा होता है, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना है, और इतना कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग एंगल्स एंड लाइन से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आप लोग देखिए, अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं अगर, है ना, तो वीडियो पॉज करके इसको आप लोग लिख ले सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 NCERT, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। हम लोग को देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हम जो गिवन फिगर हमारा दिया हुआ है, आप इसमें बोल रहा है कि पहले आप x और y का वैल्यू फाइंड करके बताइए, उसके बाद यह प्रूफ करके दिखाइए कि AB जो है वो CD के पैरेलल होगा। ठीक है, देखिए ये NCERT का पुराना आदत है। ठीक है, आपको पढ़ाएगा कुछ और उसका सवाल जो रहता है जनरली वो थोड़ा सा पहले वाले एक चैप्टर से रिलेटेड होता है। जैसे आप लोग अदर बुक से अगर मान लीजिए ट्रायंगल बना रहे हैं, तो पिछला कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन बीच में मिलेगा कहीं पर। ठीक है, लेकिन NCERT का हर एक क्वेश्चन जो होता है वो पिछला चैप्टर से रिलेटेड होता है, पिछला जो एक्सरसाइज आप सीखे होते हैं। तो अभी तो आप लोग को हम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, लेकिन ये तो आपको कह रहा है कि पहले x और y फाइंड कीजिए, फिर दिखाइए कि ABCD के पैरेलल है। अगर दिया हुआ रहता कि ABCD के पैरेलल है तब x और y फाइंड कीजिए, तो हम जो आपको अभी पढ़ाए थोड़ा देर पहले उसको हम लोग यूज कर सकते थे। लेकिन वो तो हाथ बांध दिया हम लोग का। हम लोग AB पैरेलल CD ये T जो है ट्रांसवर्सल है, इसका तो हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कह दिया है कि बाद में प्रूफ करना है, पहले x और y फाइंड करना। तो x और y हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि ये T जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ एंगल जो है ये 50 डिग्री, और ये x, ये दोनों को जोड़ने से कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, 50 डिग्री प्लस x जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री का। किस हिसाब से होगा भाई, लीनियर पेयर से होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और इस पर देखिए ये मान लीजिए कि कोई पॉइंट O है, तो O एक रे इस पर स्टैंड किया हुआ है, तो ये एडजेसेंट एंगल कितना सप्लीमेंट्री होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो यहाँ से x कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50, इसलिए यहाँ से x आपको कितना मिल जाएगा, 130 डिग्री यहाँ से मिल गया आपको। हमारे x कितना निकल गया, 130 डिग्री x निकल गया। अब देखिए एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में ये भी पढ़े थे कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। हम लोग उसका प्रूफ भी देखे थे। तो इसका मतलब कि y जो है वो 130 के बराबर होगा,
क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब y बराबर ही कितना आ गया 130 डिग्री। अब यहाँ देखिए आप मज़ा का बात, हमको x भी 130 हो गया और y भी 130 हो गया। इसका मतलब क्या समझते हैं, x जो है वो y के बराबर आ गया और x y के बराबर है, और बट x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, माने अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल तभी आपस में बराबर हो सकता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रहा हो, ठीक है। हेंस ए बी मस्ट बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, मतलब कि ए बी सी डी और ई एफ तीनों आपस में पैरेलल होगा। वाई और जेड का रेशियो 3:7 दे रखा है। वाई और जेड का जो रेशियो है वो 3:7 दे रखा है आपको, ठीक है। आपको बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए ये वाला एंगल जो है y और z, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से y हो जाएगा। एंगल DSZ जो है या DST जो है, यहाँ पर DST ये t लिखा हुआ है। हम लोग मान लिए हैं कि कोई ये ट्रांसवर्सल जो t है वो AB को R पॉइंट पर काट रहा है, CD को S पॉइंट पर काट रहा है और EF को T पॉइंट पर, कैपिटल T पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये y के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग देख सकते हैं इसका यहाँ पर कि y प्लस z जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ताकि वो दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये हमको मिल गया यहाँ से। और y और z का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:7। तो लेट द एंगल्स बी 3x एंड 7x। यहाँ पर हम लोग दोनों एंगल को 3x और 7x मान लेते हैं। तो यहाँ से हमको 3x प्लस 7x जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, और ऐड करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 180, कट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से x क्या मिल गया आपको 18 डिग्री। तो ये आपका कैपिटल X माने हैं, ठीक है। ये क्या है आपका कैपिटल X है, कैपिटल X। क्यों? क्योंकि एक x यहाँ पर स्मॉल x लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ कैपिटल X लिखे हैं। ये कैपिटल X जो है 18 डिग्री का आया। इसका मतलब कि y कितना हो गया 3 इंटू कैपिटल X मतलब 18, दैट इज़ 54 डिग्री। z कितना हो गया 7 इंटू 18 126 डिग्री हो गया। ये हमको y मिल गया और यहाँ हमको z मिल गया। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग कि AB जो है वो EF के पैरेलल है। ये AB जो है वो EF के पैरेलल है यहाँ पर। तो इसके कारण से एंगल X जो है, मतलब X जो है वो बराबर होगा Z के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे आपस में, ठीक है। ये X और ये Z आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि AB जो है वो EF के पैरेलल है और काट रहा है। सपोज कीजिए कि CD लाइन को हम बीच से हटा दिए, तो क्या X और Y में, X और Z में हमको रिलेशन मिलेगा अल्टरनेट एंगल का। तो इसका मतलब यहाँ से X भी जो होगा वो 126 डिग्री के बराबर होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ AB पैरेलल टू CD, अगर AB CD के पैरेलल है और EF जो है परपेंडिकुलर है CD पे, EF CD पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जब है भाई तो GED जो है, ये GED ये पूरा एंगल जो है, ये GED पूरा एंगल 126 डिग्री दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है AGE, GEF एंड FGE। तो हम देखिए यहाँ पर एक बात देखते हैं इसके, यहाँ पर बहुत आसान है, समझने की बात है।
ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये पूरा एंगल 126 है, तो इस पूरे एंगल में से हम अगर माइनस कर दें, तो माइनस कर दें अगर हम ये 90 डिग्री वाले पार्ट को, तो हमको सिर्फ क्या मिल जाएगा, ये GEF मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि GEF इक्वल टू 126 माइनस क्या 90 डिग्री, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये तो हमको फाइंड हो गया, ये GEF कितना हो गया, ये 36 डिग्री हो गया ये। अब देखिए EF परपेंडिकुलर है CD पर, इसका मतलब कि ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस जगह पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये 90, ये 36, तो ये एंगल हमको फाइंड करना है ना। देखिए AGE फाइंड करना, AGE और FGE फाइंड करना हमको पहले ना। तो ये देखिए ये 90 हो गया, ये 36 हो गया। तो याद कीजिए हम इसको दो तरीका सॉल्व करते हैं, हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और ये भी थ्योरम लगा सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है वो जो एक्यूट एंगल का सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये तो 90 खुद है, तो इन दोनों को जोड़ने से भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। लेकिन हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, ठीक है। देखेंगे इन ट्रायंगल GEFG, इन ट्रायंगल EFG 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस एंगल FGE कहने का मतलब ये वाला एंगल जो है वो जोड़ने से कितना आएगा, सबको 180 आएगा। तो ये देखिए एंगल FGE जो है वो 180 डिग्री माइनस 90 और 36 कितना हो जाएगा जी, 6 ये हो जाएगा, 9 3 12 126 हो जाएगा ना। तो आप इसको अगर माइनस कीजिएगा तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4, और ये 54 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो चलिए हम GEF भी फाइंड कर लिए, FGE भी फाइंड कर लिए, हमको AGE फाइंड करना है, AGE फाइंड करना है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है। तो देखिए ना AGE जो है आपका वो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये आपको पता चल गया कि ये 54 डिग्री है, 54 डिग्री अभी फाइंड किया है हम लोग। तो देखिए तो लीनियर पेयर से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल AGE मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते थे कि GED जो था ये पूरा एंगल जो था इस वाले एंगल के बराबर होता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उस तरह का से भी हम सॉल्व कर सकते थे। जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कीजिए, जैसे समझ में आ जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बुक में जिस टाइप का सॉल्यूशन दिया हो आप उसी को फॉलो करें, इस प्रकार का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को जैसे समझ में आता है बस नियम सही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। दिया हुआ है यहाँ पर कि PQ जो है वो ST के पैरेलल है, ठीक है। ये एंगल PQR आपको 110 दिया हुआ है, आपको RST 130 130 दिया हुआ, आपको फाइंड करना है QRS ये वाले को फाइंड करना है। तो हम इसको मान लेते हैं कि X डिग्री है। तो आप यहाँ से एक काम कीजिए कि R के थ्रू एक पैरेलल लाइन खींचिए। देखिए R के थ्रू हम एक पैरेलल लाइन खींचे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम AB नाम दे देते हैं। लिख देंगे ड्रा ARB पैरेलल टू PQ एंड ST, ड्रा ARB पैरेलल टू PQ एंड ST। इसका मतलब क्या हुआ कि ARB जो है, या इसको आप ARB को आप डायरेक्ट AB भी लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आप ARB भी लिख सकते हैं और AB भी लिख सकते हैं। ये पैरेलल है किसके, PQ के, और ये दोनों किसके पैरेलल है, ST के पैरेलल है। अब देखेंगे हम लोग कि एंगल PQR, एंगल PQR ये वाला प्लस एंगल ARQ ये वाला एंगल, ये वाला, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा,
को इंटीरियर एंगल है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स है दोनों आपस में, चूँकि पी क्यू ए बी के पैरेलल है और क्यू आर क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या होगा, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 110 प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए आर क्यू is equal to 180 minus 110, that is angle ARQ equal to 70 डिग्री के बराबर हो गया यहाँ पर, ये 70 डिग्री के बराबर। अच्छा, अगेन हमारे पास फिर से क्या है, अबरी कौची है, अबरी एस टी पैरेलल है किसके, वही ए आर बी के, और अबरी एस आर ट्रांसवर्सल के काम करेगा भाई। तो एंगल टी एस आर जो है उसमें जोड़ेंगे अगर आर एस बी को जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो टी एस आर हमको 130 गिवन है, एंगल आर एस बी हमको पता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमको फाइंड कर लेना है आर एस बी, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज़ ये आपको 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल आपको क्या हो गया, 50 डिग्री के बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए एक बात कि अब ए आर बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए आर बी इज ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मतलब 70 प्लस x प्लस 50 को जोड़ने से हमको 180 आना चाहिए, इसलिए x बराबर हमको 180, देखिए 7 5 12 120 उधर चल जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब x जो है वो 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपको अप्रोच यहाँ पर नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन पी क्यू आर का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक्स और वाई को फाइंड करने के लिए कहा गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्स जो है, एक्स ये बराबर होगा 50 डिग्री के। क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देखिए ये वाला चीज़ इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेट है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और पी क्यू क्या है, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, जिसके कारण से x जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमको मिल गया x इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 50 मिल गया। अब देखिए ये पूरा एंगल जो है ये APR जो है वो बराबर होगा PRD के। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट है आपस में। नहीं, ए बी पैरेलल है सी डी के और पी क्यू ट्रांसवर्सल है, ये पी आर ट्रांसवर्सल है ना। यहाँ पर अगेन क्या लिख देंगे हम लोग कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के और पी आर इज ट्रांसवर्सल, पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो ए पी आर पी आर डी के बराबर होगा, और ए पी आर है कितना, ए पी आर होएगा 50 प्लस वाई ना जी, ये पूरा एंगल ना, ये 50 यहाँ से यहाँ तक वाला और यहाँ से यहाँ तक वाला कौन, वाई, ये वाला। तो 50 प्लस वाई, बड़ा फिगर गंदा हो जाता है आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि हम कौन सा एंगल दिखाए हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में ये सब चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को, कौन एंगल कहाँ जुड़ गया कहाँ घट गया। तो हम देखिए हमको ये वाला छोटा वाला और ये पी के अंदर वाला एंगल जोड़ेंगे तो 50 प्लस वाई होगा। ये किसके बराबर है, 127 के। पी आर डी कितना है, पी आर डी 127 दिया हुआ है। तो यहाँ से y बराबर आप क्या लिखेगा, 127 माइनस 50। तो आप लोग y बराबर बताइए कितना आएगा घटाकर, ये 7 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 7। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 77 डिग्री हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 77 डिग्री। तो ये तो एक्सरसाइज 6.2 हो गया। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग को जब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया होगा
या दोबारा पढ़िएगा अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो, और लास्ट क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं बनने पर आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।